इंडिया ने बता दिया कि हु इज द बॉस ऑन द मैच। थोड़ा लॉलीपॉप दिया बांग्लादेश को उन्होंने पहले मैच में। हिंदुस्तान बीइंग अ टॉप नॉच साइड, उसने ये दिखा दिया। लेकिन जो बॉलिंग किया मयंक यादव ने, माय गॉड, सिजलिंग हॉट, रेड हॉट, टू हॉट, बहुत गरम, बहुत गरम, गरम गरम गरम। भाई हाथ तो लाना ही नहीं है, सिर्फ बुलबुले देखने ने, जेडे गर्म पानी दे उबलते नहीं है, शोले जिस तरह निकलते हैं, इस तरह की बॉलिंग की है। बहुत खौफनाक बॉलिंग की है। मयंक यादव की बॉलिंग देखने का मजा आया। नजर आ रहा है कि पहले ही मैच में उसने अपना पहला ओवर जो मिडन फेंका, दूसरा ओवर भी कमाल डाला। बीच में जो शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहा था ना, वो जो यहाँ से गुजर रही थी, वो तो डर ही लग रहा था कि किसी को लग ही ना जाए जितनी वो कर रहा था। और ये आप देखो कि ग्वालियर जैसे स्टेडियम में अभी उसने वो अपनी वो फुल पेस से बॉलिंग नहीं की। व्हाट अबाउट मयंक यादव, मतलब फैबुलस, फैंटास्टिक फर्स्ट ओवर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। भाई मुझे तो बड़ा मजा आया। कुछ लोग लिख रहे थे तो मैं क्या ट्वीट की, मैंने तो बहुत दिन के बाद, 3 दिन पहले कहा था मयंक खेलेगा। भाई मैं तो भाई साहब सेंसेशनल डेब्यू बाय मयंक यादव एंड अर्शदीप सिंह एंड वर्नन चक्रवर्ती जो कि 3 साल बाद वापस आ रहे हैं। अर्शदीप सिंह तो मुझे लगता है कि एक न्यू फाउंड लाइफ के बाद, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में आपने अर्शदीप सिंह को देखा था, ठीक है भाई डिबेट थी वो विकेट्स ऐसी हैं, लेकिन नहीं भाई साहब अर्शदीप एवर सिंस ही हैज बीन हिंदुस्तान टीम जहाँ पे हर यंगस्टर यही सोचता है कि आगे आने वाला वक्त उसके लिए मुश्किल होगा और वो जितना कैपिटलाइज कर सके बाय गेटिंग अ वन सिंगल चांस। एक दफा फिर आउट कर दिया है इंडिया ने, और इंडिया सुपीरियर टीम है। वो चाहे 2-2 3-3 डेब्यू भी करवाए, फिर भी वो सुपीरियर टीम है बांग्लादेश के मुकाबले में। और रिकॉर्ड भी यही सुजेस्ट करता है। आज तक सिर्फ एक ही T20 का मैच जीत चुका है बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ। कभी जीता 13 में से 1 मैच, 12 मैच हारे थे। तो ये मेड इन सुपर ओवर, ये मेरे ख्याल से दुनिया के वाहिद बॉलर बन चुके हैं हमारे खूबसूरत से मयंक यादव, जिन्होंने मेड इन सुपर ओवर, मेड इन पहला ओवर कराया। सुपर ओवर तो खैर सुनील नारायण ऑलरेडी करा चुके हैं, मगर पहला ओवर मेड इन करवाना T20 में कोई छोटी बात नहीं है भाई। मयंक तो हारिस से ज्यादा फास्ट, अबे भाई मयंक बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है मयंक यादव। तुम लोगों ने अभी देखा इसको, मैं इसको आईपीएल से देखता हुआ आ रहा हूं, जब ये आईपीएल में खेलता था मैं तब से इसको देख रहा हूं। ये इंजर्ड हो गया था, लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ खेलता था, फिर ये बाहर चला गया था, तब से मेरे जो है पैर कपकपाने लगे थे। लेकिन यहां पर मयंक यादव ने जो बॉलिंग करी है, अच्छा है, ठीक है। मैं देखो, मैं ऐसा अब डायरेक्टली आकर बोलना और मोटा के बोलना कि शुएब अख्तर रिकॉर्ड तोड़ देगा, पॉसिबल है, मैं नहीं कह रहा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी इसको बहुत मेहनत करनी है। आज इसका फर्स्ट मैच था, फर्स्ट मैच में जितना इसने जोर लगा दिया, जितनी इसने जान लगाई, हैट्स ऑफ टू हिम के भाई इसने अपनी तरफ से 100% एफर्ट दी गई और बताया कि भाई मैं कुछ भी हो जाए मैं इंडिया के लिए लड़ने को तैयार हूं। सिर्फ एक बॉलर को देखने के लिए पर्सनली तौर पे मैं तो उसको देखना चाह रहा था, आप देखना चाह रहे थे मयंक यादव यार, सारे इसका इंतजार बिल्कुल, क्योंकि और आज कमबैक किया। कहते हैं ना पेस इज पेस, जनरली बोलूं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला T20 मैच 2-3 दिन पहले नजमुल हसन छांटू ने इस बयान से पहले मैच से पहले ये बयान दिया था कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, और उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। अटैकिंग क्रिकेट खेली गई और बड़ी दबा कर अटैकिंग क्रिकेट खेली गई टीम इंडिया की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जो क्रिकेट खेली गई ना, इन पर्टिकुलर उनकी बैटिंग में, उसको अटैकिंग क्रिकेट तो मैं नहीं कहूँगा, उसको मैं ना ऑनेस्टली स्पीकिंग बेवकूफ़ाना क्रिकेट कहूँगा। मतलब ये T20 में कहाँ पर लिखा हुआ है कि हर गेंद को किसी तरीके से उठाकर बाहर फेंको, अक्रॉस द बैट शॉट्स मारो, हैं वे आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को आप डीप मिड विकेट पर अगर टारगेट कर रहे हैं तो यू शुड बी मतलब 500% श्योर अबाउट दैट शॉट कि भैया मैं इस शॉट का, जिसे कहते हैं बाहुबली हूं, मैं किसी को भी ये शॉट मार सकता हूं, फिर तो मारो। लेकिन अगर नहीं हो सर्टन और ये बहुत रिस्की शॉट है तो भैया एक सीनियर बैट्समैन होने के नाते ये शॉट आपकी बनती नहीं थी। मैं लिटन दास की बात कर रहा हूं, बाकी भी इसी तरह ही गिरे हैं। बांग्लादेश की जो विकेटें गिरी हैं, बांग्लादेश ने 127 रन किए, 7 विकेटों से टीम इंडिया ने मैच जीत लिया। 49 बॉल अर्शदीप ने उसको वही वो जो मैंने आपको बताया आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल थी, उसको लेग साइड के ऊपर कापा मारने की कोशिश, चढ़ गई ऊपर, रिंकू ने कैच कर दिया। इमोन ये इसका इनसाइड एज हो गया, ये बोल्ड हो गया, लैक ऑफ बाउंस था विकेट के ऊपर, वो हमें नजर आ रहा था। 1-2 गेंदें अभिषेक की भी, जिसे कहते हैं, वो कट मारना चाह रहा था, नहीं लगी क्योंकि थोड़ा सा लैक ऑफ बाउंस था, बॉल इतना उठ नहीं रहा था जितना बैटर्स एंटिसिपेट कर रहे थे। इमोन इस तरीके से बोल्ड आउट हुआ। उसके बाद जनाब ये तौहीद, ये वो अपना वरुण, उसने बड़ी ज़बरदस्त वरुण ने बॉलिंग की, उसको मारने के चक्करों में था जनाब, वो लेग साइड के ऊपर कैच आउट हो गया। नजमुल हसन शांटू, उसने 27 के 25 बॉल्स के ऊपर एक छक्का एक चौका ठीक खेल रहा था, उसने सीधा वॉशिंगटन सुंदर के हाथ में कैच पकड़ा दिया। भारत जिस पर कभी भी बल्लेबाजों की कमी नहीं थी, अब बॉलर्स के एतबार से भी माला माल हो चुका है। मयंक यादव अपना पहला T20 मैच खेले हैं और मैच खेलने से पहले ही सबकी नजरें थी, सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तानी लोग भी देख रहे थे कि भारत के एक एक्सप्रेस बॉलर आ रहे हैं जिन्होंने आईपीएल में धूम मचा रखी थी, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे बॉलिंग करते हैं। पहले 2 ओवर में सिर्फ 3 बॉलों पर सिंगल रन हुए हैं, यानी 9 बॉलें डॉट हुई हैं, जिसमें से पहला ओवर उनका मेडन है और उसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी बॉल के ऊपर वो विकेट ले रहे हैं। ये उनकी धमाकेदार एंट्री थी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर।
बहुत से लोग इमरान मलिक का जिक्र कर रहे थे कि इमरान मलिक का पेस भी था, लेकिन वो एकदम आंखों से ओझल हुए। आई डोंट नो कि वो दोबारा कब खेल पाए, मगर इमरान मलिक से टोटल डिफरेंट बॉलर है मयंक यादव। इनकी लाइन लेंथ आप देखिए, अगर किसी ने पूरे 4 ओवर उनके एक एक बॉल गौर से देखी हो, उन्होंने यॉर्कर्स भी किए, उन्होंने स्लो वन भी किए, उन्होंने शॉर्ट पिच भी किए, बाउंसर्स भी किए, तगड़ी लाइन लेंथ के साथ। और कॉन्फिडेंस लेवल आप खासकर जब उनका 2-3 बॉलें फेंक चुके थे उसके बाद देखिए टोटल डिफरेंट था। और ये वो टीम इंडिया है जिसके अभी बुमराह नहीं खेल रहे, सिराज नहीं खेल रहे, शामी नहीं खेल रहे। मयंक जो है वो इंजरी के बाद दोबारा वापस आए हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, मुझे हैरानगी होती है। अब शायद वो इंजरी के बाद वापस आया, उसने कोई आई थिंक मैच नहीं खेला, कुछ भी नहीं, वो डायरेक्ट टीम के अंदर आया है, इस वजह से उसका पेस है नो डाउट 147 148 पे गया है। लेकिन आईपीएल में उसने फास्टेस्ट बॉल 156 आई थिंक की है, 155 या 156 की है। अब जिस लड़के ने इंजरी से पहले आईपीएल के अंदर 156-55 पे बॉल की है, तो वो इंजरी के बाद वापस आया तो उसका आई थिंक फास्टेस्ट बॉल 148 पे गया जो मैंने देखा। तो इसका मतलब ये है कि ये सोचना है कि क्या ये इंजरी के बाद उस पेस पे जाएगा अगर मैचेस खेलता रहा। अगर नहीं गया तो इसका मतलब यह है कि जो भी फास्ट बॉलर है वो एक दफा तेज गेंद करता है, फिर जब इंजर्ड हो जाता है फिर वो उस पेस पे वापस नहीं जा सकता। तो ये देखते हैं कि वो फास्टेस्ट बॉल अभी अगले मैचेस है तो उसमें कितनी करेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।